सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं मिस टी फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, अभी बज रहे सुबह के 9:30 और मैंने अपना सारा काम कर लिया है। सारा काम करके अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं बनाया और ना मैंने चाय पी। तो पहले मैं फटाफट चाय बना लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहना। आज मैं बहुत सारी बातें ऐसे करने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ जो आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। तो चलो पहले फटाफट मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से। A few moments later. सो गाइज़, मैंने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो गाइज़, मैं आप लोगों से, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। तो ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें पूछा था कि हम लोग घर पे वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई नहीं है, हमें खुद से वैक्सिंग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसी चीज़ के ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगी। सो गाइज, जैसे वैक्सिंग ना एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप मत करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप लोग कर सकते हो। जिनको थोड़ा बहुत भी आता है वो लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर जैसे मैं भी करती हूँ कभी कभी। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग खुद से नहीं कर सकते। तो जिस जिस एरिया पे हम लोग वैक्सिंग कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और वैक्सिंग एक ना बहुत ईज़ी भी है करना और बहुत मुश्किल भी है। जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत मुश्किल है, और जिनको थोड़ा बहुत भी आता है वो आगे जाके और अच्छे से उस चीज़ को कर सकते हैं। और जिनको बिल्कुल नहीं आता वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप वैक्सिंग को अच्छी तरीके से नहीं करोगे, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में कैसे लगाना है, कैसे स्ट्रिप लगाना है, अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग मत करना। क्योंकि कई बार होता है ना उल्टा, अगर हम लोग कर देते हैं वैक्सिंग तो हम लोगों का स्किन पील हो सकता है, जिस वजह से आपके स्किन पे जैसे अभी तो पता नहीं चलेगा, जैसे अभी 1-2 दिन बाद अगर आपने गलत तरीके से किया तो स्किन जल भी सकता है, जिस वजह से आपके स्किन पे पूरा ब्लैक हो जाएगा। मतलब जिस एरिया का स्किन पील हो जाएगा वो एरिया पूरा ब्लैक हो जाता है। वो तुरंत हम लोगों को पता नहीं चलता है, 1-2 दिन बाद पता चलता है। तो अगर जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल ना करें, जिनको आता है वो कर सकते हैं। तो आज मैं उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, तो वीडियो में बने रहना। तो मेरे पास तो कोई अभी है नहीं कि मैं उसके ऊपर करके दिखाऊँ, तो मैं खुद के ऊपर करके दिखाऊँगी कि किस तरीके से करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। A few गाइस, moments later. वैक्सिंग करने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है ज़्यादातर, जो है पाउडर, वैक्स स्ट्रिप और वैक्स। और जो स्पैचुलर होता है आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, वुडन स्पैचुलर। अगर आपके पास स्टील वाला है तो आप स्टील वाले से भी कर सकते हो, और हमारे पास ये वाला है तो मैं कोई भी स्पैचुलर से आप लोग आराम से कर सकते हो। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो, और बहुत ज़्यादा गर्म होने से आपका स्किन जल सकती है। करने के लिए गाइस, जैसे कि ये मैं लेग्स का कर रही हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो हेयर है ना, ये नीचे के साइड है। तो हम लोगों को वैक्स नीचे के साइड लगाना है। तो उससे पहले हम लोग लगाएंगे पाउडर, क्योंकि वैक्सिंग से पहले हमेशा पाउडर लगाना ज़रूरी है। और जैसे हम लोगों ने गाइस, पाउडर हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारे हेयर एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं वो अलग करने के लिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है पाउडर लगाने से दर्द कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस डायरेक्शन में आपका हेयर है आपको हमेशा उसी डायरेक्शन में वैक्स को लगाना है। तो मैंने जैसे नीचे के साइड पूरा वैक्स लगा लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो स्ट्रिप है ना उसको हमको ऑपोजिट साइड में निकालना है। तो जैसे अभी हम लोगों ने स्ट्रिप को लगा लिया है, वैक्स तो हम जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में लगाएंगे, लेकिन स्ट्रिप जो है ना हमको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। अगर सेम डायरेक्शन में आप खींचोगे तो हेयर रिमूव नहीं होंगे। तो अब हम लोगों को उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। अब वैक्स करने के बाद आप थोड़ा सा हाथ भी लगा सकते हो, जिससे क्या होता है जो पेन होता है वो पेन थोड़ा कम लगता है। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे मेरा हेयर निकल चुका है। सो मैंने इस डायरेक्शन में वैक्स को लगाया और ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचा, क्योंकि आप सेम डायरेक्शन में, आपके जिस तरफ डायरेक्शन आपका है उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स को लगाना है और ऑपोजिट साइड में आपको खींचना है। सो गाइस, मैं अभी आप लोगों को आर्म्स का करके दिखाती हूँ। ये जैसे हम लोगों का आर्म्स है ना, जो हमारा हाथ है, इसके हमारा जो हेयर होता है ना वो इस डायरेक्शन में होता है। दोनों हैंड्स का अलग अलग डायरेक्शन में होता है। इसका इस साइड होता है, दूसरे वाले हैंड का इस साइड होता है। तो अभी हम लोगों को पहले लगाना है पाउडर, उसके बाद लगाना है वैक्स। तो पहले मैं पाउडर लगा लेती हूँ। मैंने पाउडर लगा लिया है। अब हम लोगों को वैक्स को इस डायरेक्शन में लगाना है, ऐसे।
वैक्स हमारा लग चुका है, अब हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। सो वैक्स मैंने लगा लिया है और अब मुझे स्ट्रिप लगाना है। तो मेरा स्ट्रिप लग चुका है, अब इसको हमें खींचना है। सो गाइस, जैसे कि देखो मेरा वैक्स निकल चुका है और अभी मैंने खुद कुछ दिन पहले कराया था, तो हेयर बहुत कम है, तो ये देख सकते हो आप लोग, हेयर भी रिमूव हो चुका है। सो गाइस देख सकते हो मेरा यहाँ से हेयर रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से जैसे अगर हम लोग को इस साइड का करना है, तो इस साइड में हमारा जो हेयर होता है वो नीचे की तरफ होती है, तो हमें वैक्स को नीचे की तरफ लगाना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। उसी तरीके से अगर हम इधर भी करेंगे तो ये डायरेक्शन भी नीचे की साइड होता है। जो ये वाला हमारा डायरेक्शन होता है वो इस साइड होता है, तो हम लोग को वैक्स को ऐसे लगाना है और ऐसे खींचना है। सो गाइस आप लोगों को समझ आ चुका होगा। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम वैक्स को कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी कोई था नहीं, तो मैं बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप लोगों को करके दिखाती, और मैंने अपने ऊपर ही करके दिखाया। फ़ोन पकड़ने के लिए कोई था नहीं, तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, उसके ऊपर से मैंने करके दिखाया। सो गाइस, जैसे कि हमारा जो हैंड्स है ना, ये वाला जो हमारा हैंड है, जैसे राइट हैंड जो होता है उसका डायरेक्शन जो होता है ना वो इस साइड होता है, ठीक है, और जो लेफ़्ट वाला हैंड है उसका डायरेक्शन इस साइड होता है। मतलब दोनों का सेम ही होता है, लेकिन वो आपका जो हेयर का डायरेक्शन है उसी साइड में आपको वैक्स लगानी होती है, और हमें स्ट्रिप भी वैसे ही लगाना होता है, लेकिन खींचना ऑपोजिट साइड में होता है। अगर आप सेम साइड जैसे वैक्स लगाया वैसे ही अगर आप खींचोगे, जैसे अगर हमारा मान लीजिए नीचे की साइड हेयर है और मैंने वैक्स भी नीचे के साइड लगाया, स्ट्रिप को भी नीचे के साइड खींचा, तो उससे हमारा हेयर रिमूव नहीं होगा, और जिस वजह से हमारे हेयर टूट जाएंगे और हमारा वैक्स भी अच्छे से नहीं होगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें वैक्स को हमेशा जिस डायरेक्शन में हमारा बाल है उसी डायरेक्शन में लगाना है, और स्ट्रिप भी वैसे लगा के हमें ऑपोजिट साइड में खींचना है, जिस वजह से हमारे हेयर ये तरीका है वैक्स करने का, इससे हमारा जो हेयर है अच्छे से रिमूव हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आप रिका वैक्स कर रहे हो, तो रिका वैक्स तो जिनको नहीं आता है वैक्सिंग करना वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि रिका वैक्स जो होता है ना बहुत डेंजर होता है। जिनका हाथ नहीं बैठा हुआ होता है वो नहीं कर सकता, वो थोड़ी थोड़ी देर में चिपक जाता है, जिस वजह से अगर आपको उसको निकालने में बहुत मुश्किल होता है। जिनका हाथ बैठा हुआ है, जिनको आता है वो तो ईजिली निकाल लेते हैं, जिनको नहीं आता है वो क्या करते हैं, निकाल नहीं पाते। वो ऐसे निकालते निकालते क्या होता है, हमारा स्किन पील हो जाता है, जिस वजह से वो अच्छे से नहीं हो पाता है। आप हनी वैक्स कर सकते हो, हनी वैक्स कितनी बार भी लगा लो, उससे पील ऑफ स्किन पील नहीं होता है। और ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि हमारा वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज़ है वैक्स गर्म ना हो ज़्यादा, और डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ अगर आप लोगों ने ध्यान रखा, और अगर आप लोगों ने एक बार अगर आप लोग करोगे ना, तो आप लोगों को आ जाएगा। जैसे जब मैंने सीखा था तो मुझे इतने अच्छे से नहीं आता था, मुझे पता ही नहीं था कैसे होता है। फिर मैंने जैसे धीरे धीरे किया तो मुझे अब ऐसे ईज़ी लगता है ना, कि जैसे बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि वैक्सिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको आता है तो आप ट्राई करना, नहीं आता है तो बिल्कुल ना करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आगे भी अगर आप लोगों को ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर मेरे पास कोई मॉडल होता मैं उसके ऊपर करके अच्छे से आप लोगों को दिखाती। अगर नेक्स्ट टाइम कोई अगर मेरे पास होगा तो मैं वैक्सिंग अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से मैं उसके ऊपर करके दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी तो वैसे सिंपल जैसे मैंने अपने ऊपर करके दिखाया, मैंने आप लोगों को बताया। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना गाइज़ कमेंट पे, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।